हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सरहिदा नाम के गांव में 12 साल की मिली अपनी दादी के साथ रहती थी। जब वो 8 साल की थी तब एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। मिली के माता पिता भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए मिली भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती थी। खासकर माता पिता के गुजर जाने के बाद तो वो श्री कृष्ण और राधा रानी को ही अपने माता पिता की तरह मानने लगी थी। मिली भगवान कृष्ण की मूर्ति से बात करती हुई कहती है, हे भगवान, दादी और आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और आपके बिना मेरा है ही कौन। आप ही तो मेरे सब कुछ हो। भगवान भगवान, मेरी दादी भी बूढ़ी हो गई है। गांव के लोग कहते हैं कि दादी भी अगर मर जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। तो भगवान, क्या लोग सच कहते हैं? इसी तरह जब कभी भी मिली किसी बात को लेकर सोचकर परेशान होती थी तब भगवान की तस्वीर या मूर्ति से बात कर लिया करती थी और अपना मन हल्का करती थी। घर में तो वो पूजा करती ही थी, रोजाना मंदिर में भी जाकर भगवान के दर्शन करती थी। एक दिन मिली जब मंदिर से आई तब अपनी दादी को आवाज़ लगाती है, दादी माँ तुम कहाँ हो? दादी घर के कमरे से आवाज़ देती है, हाँ बेटा यहाँ आओ, देखो मैं इस कमरे में हूँ। तब मिली कहती है, अरे दादी, आप बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या आपकी तबीयत खराब है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तो दादी बोलती है, हाँ बेटा, थोड़ा सा बुखार हो गया है। मिली दादी के सर पर हाथ रखकर देखती है, अरे दादी, आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है, रुको मैं अभी पानी का एक कपड़ा लेकर आती हूँ। मिली एक सूती कपड़ा और एक बर्तन में पानी लेकर आ जाती है और दादी के सर पर गीले कपड़े से पट्टी करती है, जिससे कुछ देर के बाद उसकी दादी का बुखार थोड़ा कम हो जाता है। तब मिली फिर अपने घर के मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है, कपड़े की गीली पट्टी करती है, जिससे कुछ देर बाद उसकी दादी का बुखार थोड़ा कम हो जाता है। तब मिली फिर अपने घर के मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है। मिली भगवान से कहती है, हे भगवान, मेरी दादी को जल्दी से ठीक कर दो, एक वही तो हैं जो मेरे पास रहती हैं। मिली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काफ़ी देर तक वो भगवान के पास ही बैठी रहती है। तभी उसकी दादी उसे आवाज़ लगाती है, मिली बेटा यहाँ आओ। तब वह कहती है, हाँ दादी, आपने मुझे बुलाया, आपको कुछ चाहिए क्या? बेटा तुम परेशान मत हो, अभी तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बस थोड़ा सा बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तो मिली बोली, हाँ दादी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो दादी कहती है, मिली बेटा, परसों होली का त्यौहार है, आज तुम बाजार से जाकर रंग और गुलाल ले आना, अपने कृष्ण भगवान के साथ भी तो तुम्हें होली खेलना है। तो हाँ दादी, इस बार तो मैं मंदिर में जाकर भी भगवान कृष्ण और राधा रानी को रंग लगाऊंगी, उन्हें होली खेलना बहुत ही पसंद है। वैसे तो मिली बहुत गरीब थी, घर में कमाने वाला कोई और नहीं था, उसकी दादी जैसे तैसे करके घर चलाती थी। पैसा कमाने के लिए मिली की दादी लोगों के कपड़े सिला करती थी, लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चली थी, जिसकी वजह से वे ज़्यादा काम नहीं कर पाती थीं। लेकिन क्या करती, कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसलिए किसी तरह थोड़े बहुत कपड़े वो सिल लेती थी। मिली कहती थी, दादी शाम हो गई है, मुझे पैसे दे दो ताकि मैं बाज़ार से रंग और गुलाल ले आऊँ। तो कहती हैं, हाँ बेटा, ये लो, जल्दी आ जाना। मिली दादी से पैसे लेकर बाजार जाती है और रंग गुलाल खरीद कर ले आती है। इधर दादी उसके लिए एक सुंदर सा फ्रॉक सिलती है ताकि होली के दिन मिली नए कपड़े पहन सके। देखते ही देखते होली का दिन आ जाता है। मिली की दादी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं।
स्वस्थ हो जाती है, मतलब बुखार ठीक हो जाता है। होली के दिन मिली सुबह सवेरे उठ जाती है और जाकर भगवान को प्रणाम करती है। तो और कहती है, हे प्रभु, होली की बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। भगवान जी मिली मिली दौड़ती हुई रसोई में दादी के पास जाती है। होली मुबारक हो दादी माँ, और दादी भी तुम्हें मुबारक हो बेटा। चलो जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। मिली आज बहुत खुश थी। वह नहा धोकर घर में पूजा करती है और फिर मंदिर जाती है। वहाँ वो मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को गुलाल लगाने के लिए निकालती ही है। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आ जाते हैं और मिली पर गुस्सा करने लगते हैं कि ए मूर्ख लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ पर अभी गुलाल लगाएगी तो सारा मंदिर खराब नहीं हो जाएगा, गंदा नहीं हो जाएगा। मिली बोली, पुजारी जी, आज तो होली है ना, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को होली बहुत पसंद है। आज तो मुझे इन्हें रंग लगाने दो। तो पुजारी जी बोलते हैं, जो करना है बाहर जाकर करो, यहाँ मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, भागो यहाँ से। लेकिन पुजारी जी, मिली कहती है, लेकिन पुजारी जी, तभी पुजारी जी गुस्से में आकर मिली को धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में मिली गिर जाती है और उसे काफ़ी चोट भी लग जाती है और वह रोते रोते अपने घर चली जाती है। मिली की दादी पूछती है, अरे ये क्या हुआ बेटा, मेरी बच्ची को एक इतनी चोट कैसे लग गई? मिली रोते हुए दादी माँ को सारी बात बताती है। तब दादी बोली, कोई बात नहीं बेटे, ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं करता, सब गरीबों को नीची नज़रों से ही देखते हैं। दादी बोलती हैं, तुम अपने घर के मंदिर में ही भगवान को रंग लगा दो, भगवान तो सभी जगह मौजूद होते हैं। दादी के समझाने पर भी मिली खुश नहीं होती। वह रोते रोते रात को सो जाती है। आधी रात को सपने में भगवान कृष्ण और राधा रानी आते हैं और कहते हैं, अरे मिली, यह क्या, आज होली है और तुम सो रही हो, तुम्हें होली नहीं खेलना है क्या? अब जल्दी से उठो और चलो मेरे साथ। भगवान कृष्ण और राधा मिली का हाथ पकड़कर उसे वृंदावन ले जाते हैं और वहाँ पर मिली अपने भगवान के साथ खूब होली खेलती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुल जाती है और खुश होकर कहती है, अरे वाह, मेरे भगवान मेरे सपने में आए थे और वे मेरे साथ होली भी खेले। मिली दौड़ते हुए अपने घर के मंदिर में जाती है और बोलती है, भगवान, आपने तो मेरी सारी इच्छा ही पूरी कर दी। मैं आपकी प्रतिमा को रंग नहीं लगा सकी तो आप स्वयं मेरे साथ होली खेलने आ गए। आप बहुत अच्छे हैं भगवान, आप हमेशा यूं ही मेरे साथ रहना। मिली जाकर अपनी दादी को सारी बात बताती है, जिससे उसकी दादी भी बहुत खुश हो जाती है। अब मिली पहले से ज़्यादा खुश रहने लगती है। अगले दिन सुबह गांव के मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुलता। सब लोग, पुजारी और गांव के सभी लोग प्रयास करके हार जाते हैं। गांव वाला कहता है कि ये क्या गजब हो रहा है, घोर कलयुग आ गया है। तभी दूसरा आदमी कहता है, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतनी कोशिश के बाद भी मंदिर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। लगता है कि इस गांव में घोर संकट आने वाला है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी पुजारी जी बोले, हम तो भगवान को समय पर भोग लगाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता कि भगवान भोग के नहीं भूखे होते, भाव के भूखे होते हैं। तुमने मेरे सबसे बड़े भक्त को मेरे मंदिर से धक्के मारकर निकाल दिया। जब मेरे भक्त मंदिर में नहीं आ सकते तो मैं किसी को भी मंदिर में नहीं आने दूंगा। तभी पुजारी जी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। कल जो लड़की भगवान को रंग लगाने आई थी, मैंने उस अनाथ लड़की को मंदिर से धक्के मारकर निकाल दिया था। ये मुझसे तो बहुत बड़ा महापाप हो गया। तभी एक दूसरा आदमी कहता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें जाकर उसे आदर सहित लाना चाहिए, शायद उसके आने से मंदिर का दरवाज़ा खुल जाए।
और भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। सारे गांव वाले मिली के घर जाते हैं और दादी कहती हैं कि मिली बेटे बाहर आओ, भगवान कृष्ण का बुलावा आया है। मिली घर से दौड़ी दौड़ी बाहर आती है तो पूरा गांव उसे कंधे पर बैठाकर मंदिर तक ले जाते हैं सब लोग उसे। जैसे ही मिली मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती है तो मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और मिली भगवान कृष्ण की मूर्ति को रंग लगाती है। बाहर खड़े गांव वाले जय श्री कृष्णा का जय जयकारा लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कैसे कृष्ण भगवान ने एक गरीब लड़की के साथ होली खेली, अपने भक्तों के दुख दूर किए, उस गरीब लड़की के साथ रंग खेलकर उसे खुश कर दिया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।